अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने जो जुम्मा की नमाज से पहले 10 नंबर चार्ज किया था, उसके बाद नमाज के बाद टाइम नहीं मिला कुछ मसरूफियत की वजह से। इसलिए इंशाल्लाह आज 10 नंबर 5 शुरू करते हैं, पार्ट नंबर 5, और इसका थोड़ा सा रिवीजन करके और आगे चले जाएंगे। ये मंतखी बहस बहुत लंबी होती जा रही है, तो इसको यहीं ख़त्म करेंगे। और इसके अगले जो चैप्टर रहेंगे इंशाल्लाह, तो उसके अंदर फिर डायरेक्ट इस्लामी तालीमात और मौजूदा हालात और मुसलमानों को जो मसाइल है उसका हल, ये वो ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी। मैं जो असल में लॉजिक का और मंतक का जो बता रहा था, वो इसलिए बता रहा था, और कायनात की वसत के बारे में, उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में इसलिए बता रहा था कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कायनात कितनी बड़ी है और उसका बनाने वाला कितना बड़ा है और कैसा है, और उसमें क्या क्या क़ुव्वतें हैं और कैसा होना चाहिए। फिर उसके अलावा आजकल के ज़माने में नौजवानों में और ख़ुसूसन जदीद लोगों में जो भी है, उनमें ये बात पैदा होती है कि अल्लाह के ताल्लुक़ से शकूक व शुबहात उनके दिमाग में पैदा होते हैं कि अल्लाह ताला है, मौजूद है या नहीं है, ऐसे भी शकूक पैदा होते हैं। तो ऐसे शकूक व शुबहात को दूर करने के लिए और ये साइंसी तरीक़ा और मंतक़ी तरीक़ा ज़रूरी था, लॉजिकल तरीक़ा। आजकल के लोगों को डायरेक्ट दर्स निज़ामी की तरह इस्लाम के अल्लाह के ताल्लुक़ से बता देना कि मौजूद है, अल्लाह एक है और ऐसा ऐसा इस्लाम है, ऐसा बताना काफ़ी नहीं है, उनकी दिल को तसल्ली नहीं होती। उनके लिए ज़रूरी है कि कोई साइंसी तरीक़ा, कोई मंतक़ी तरीक़ा उनको बताया जाए ताकि उनको समझ में आए। इसलिए मैंने चैप्टर ज़रा लंबे किया, और जो लोग मंतक़ी तरीक़े से जानना चाहते हैं उनके लिए बेहतर है। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने साइंसी अभी तक रेफरेंस हवाले नहीं दिया। अल्लाह ताला के वजूद के ताल्लुक़ से साइंसी शवाहिद भी मेरे पास मौजूद हैं, मतलब साइंसी सबूत भी है, वो भी इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन दिए जाएंगे। ये जो अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से हम एक उस पे पहुँचे, कायनात की वसत को देख के, चौड़ाई को देख के, कायनात इतनी बड़ी है, इतनी वसी है, तो अल्लाह ताला कितना है, उससे एक भी ये भी साबित मंतक़ी तरीक़े से अभी तक पहुँचे। एक सवाल ये पैदा होता है, अगर मंतक़ी तरीक़े से बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं, तो चलो एक बात मान लेते हैं, साइंसदान, बड़े बड़े साइंसदान, आजकल के जो साइंटिस्ट है, वो लोग इस बात के इस नतीजे पे पहुँच गए हैं कि अल्लाह ताला मौजूद है, कोई एक ज़ात मौजूद है जिसको गॉड बोलते हैं इंग्लिश में, और अरबी में और अल्लाह, उर्दू में खुदा। तो ये मौजूद है, तो उसमें क्या क्या सिफ़ात होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या काबिलियत होना चाहिए। अगर मान लिया कि कायनात का बनाने वाला कोई अल्लाह है, तो उसमें क्या क्या चाहिए, तो ये हम बहस कर रहे थे, मंतक़ी तरीक़े से सोच रहे थे। आप खुद भी सोचिए मंतक़ी तरीक़े में कि अल्लाह है, इतना बड़ा कायनात बड़ा है, कायनात तो ऐसी ऐसी है, कायनात की ये है, दूरियाँ हैं, ये है, और उसका बनाने वाला कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए क्वालिटी। तो उससे ये मंतक़ी नतीजा निकला कि वो उसके अंदर वो बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत माहिर होना चाहिए, और बहुत रिसोर्सफुल होना चाहिए, और उसके अंदर कोई नुक्स नहीं होना चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई नेगेटिव बात नहीं होना चाहिए। क्यों, तो नेगेटिव एक कमज़ोरी है, किसी किस्म की कमज़ोरी उसमें नहीं होना चाहिए। माहिर इसलिए होना चाहिए कि बहुत एक्सपर्ट इसलिए होना चाहिए कि कायनात के अंदर इतने हिसाब है, ऐसे ऐसे मुश्किल तरीन हिसाब किताब और फिजिक्स के और सबके क़ानून हैं कि उन क़ानून का बनाने वाला फिर उससे ज़्यादा माहिर होना ज़रूरी है। तो ये भी है कि कायनात को जो बनाना किसी ने बनाया है, तो कोई बनाने वाला ज़रूर है, ये भी साबित होता है कि खुद ब खुद नहीं बनी। अगर ये खुद ब खुद बनी होती, समझो मान भी जाए, तो ये सिंपल होती, एकदम सादा होती, बिल्कुल मट्टी के ढेर की तरह। बल्कि मट्टी का ढेर भी होना मुश्किल है, क्योंकि मट्टी के ढेर में भी बहुत सारी चीज़ें, धातें, एलिमेंट मौजूद हैं, अनासर हैं। उसके अंदर फिर जौहर है, एटम है, फिर एटम के अंदर हज़ारों किस्म के ज़र्रात है। अभी तक तो 2 दर्जन से ज़्यादा ज़र्रात दरियाफ्त हो गए, और दरियाफ्त के वो ज़र्रों के अंदर भी इतनी साइंस है, इतने हिसाब है कि एक अलग अलग किस्म के राज़ों से पर्दे उठते जा रहे हैं, अभी तक साइंसदान के लिए वो ख़त्म नहीं हुआ। तो वो खुद ब खुद अगर बनी होती तो सिंपल होती। जैसा कोई भी चीज़ अगर खुद ब खुद बन जाए, वो सिंपल रहती। जैसा एक रंग का डब्बा है, कलर का, पेंट का, एक ब्रश रखा हुआ है टेबल पे, और हवा से वो गिर गया नीचे, कलर का डब्बा, तो ज़मीन पे, फर्श के ऊपर कलर बिखर जाता, धब्बे पड़ जाते, और वो कुछ उसमें कोई डिज़ाइन नहीं रहता। मगर अगर उसी कलर के डब्बे को किसी एक आर्टिस्ट ने, किसी ड्राइंग बनाने वाले ने ब्रश से अगर ज़मीन पे डिज़ाइन बनाया फर्श पे, तो वो खूबसूरत होता, देखने के काबिल होता। बड़े बड़े जो आर्ट के नमूने हैं और आर्ट गैलरी में और म्यूजियम में रखे हुए हैं, बड़े बड़े आर्टिस्टों ने बनाए हुए, तो वो बनाए हुए हैं इसलिए। तो वैसा ये अगर कायनात अगर खुद ब खुद बनी होती तो सिंपल सादा होती,
कॉम्प्लेक्स नहीं होती, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि बड़े बड़े आजकल के साइंसदां, आजकल के बड़े बड़े मैथमेटिशियन तक वो हिसाब किताब दरियाफ्त करने के लिए परेशान रहते हैं और पूरी पूरी जिंदगी वो लगा देते हैं, एक एक एक्सप्रेशन वो निकाल सकते। आज भी हिसाब किताब इतना मुश्किल है कि अच्छे अच्छे लोगों को समझ में आना मुश्किल है। तो ये बात अपनी चल रही थी। ये मैं बात इसलिए समराइज कर रहा हूँ कि अपने को जल्दी खत्म करके आगे बढ़ना है। और ये बात तो यहाँ तक तय हो गई कि इसका बनाने वाला अल्लाह है, उसकी काबिलियतें क्या क्या है वो पता चली। उसके अंदर निगेटिविटी या कोई नुक्स नहीं होना चाहिए। नुक्स का मतलब किसी किस्म की निगेटिव बात नहीं होना चाहिए। अब जैसा अल्लाह है, बहुत बड़ा है और उसके पास बहुत रिसोर्स है, वो हर चीज़ पे कादिर है, ये भी क्वालिटी जैसा मैं जो गिनाया था इससे पहले कि वो हर चीज़ पे कादिर होना चाहिए, हर चीज़ कर सकने वाला होना चाहिए, बहुत रिसोर्सफुल होना चाहिए। उसके बाद बहुत ज़राए, बहुत हर चीज़ के ख़जाने, ताकतें, एनर्जी बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसके पास। और वो उसमें कोई निगेटिव बुरी बात नहीं होनी चाहिए कि बनाया और थक गया, ये कायनात बना लिया, सब कर लिया उसने और बाद में अब उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई, वो एग्जॉस्ट हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तो ये निगेटिव बात है। अच्छा, जब ये ऐसी बात है कि उसमें कोई निगेटिव और कोई ऐब नहीं है और उसके पास हर चीज़ है, कायनात बना सकता है, तो इसका मतलब ये है कि एक सवाल का जवाब इसमें लॉजिकली निकलता कि जब वो सब कुछ कर सकता है तो ये कायनात बनाई उसने। लोग पूछते ना कायनात क्यों बनाई, हम लोगों को इतनी तकलीफ में क्यों मुब्तला किया, लोग परेशानी में है, कुछ अच्छाई में है, मतलब किसी के साथ अच्छा हो रहा किसी के साथ बुरा हो रहा, ये इस तरह सब झमेला क्यों हुआ। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला रिसोर्सफुल है, वो सब कर सकता है तो वो उसने किया। क्यों, तो जब इतनी सब रिसोर्स रखने के बाद, इतनी ताकतें रखने के बाद कुछ नहीं करना, ये एक निगेटिव बात है, एक ऐब है, एक कमजोरी है कि सब इतना है और उसने कुछ नहीं किया है, कंजूसी है। कंजूसी एक बुरी बात है जो अल्लाह में नहीं हो सकती। जब अल्लाह कंजूस नहीं है इसका मतलब वो उसने कायनात बनाई। अब जब कायनात बनाई है उसने और इतने रिसोर्स के साथ बनाई है तो वो कायनात बनाने के बाद जो है वो उसका रिस्पॉन्सिबल भी है। ये भी एक बात साबित होती है कि जब कायनात उसने बनाई और दूसरा कोई नहीं है, कायनात में वो अकेला है, ये कायनात की साइज से साबित हुआ। जो अकेला है ये साइज साबित, कायनात इन्फिनिटी है, कायनात बहुत बड़ी है, लामहदूद है। अब उस लामहदूद कायनात को बनाने वाला भी लामहदूद होना चाहिए। और अपने फिजिक्स के कानून के हिसाब से इन्फिनिटी, जो लामहदूद चीज होती है, इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं, वो एक ही रहती, दो इन्फिनिटी नहीं रहती। जब अल्लाह ताला जो मौजूद है जिसने कायनात बनाया और वो अल्लाह इन्फिनिटी है, इसका मतलब वो एक है, दो नहीं है। तो जब अल्लाह एक ही है और उसने रिसोर्सफुल होने की वजह से कायनात बनाई, लोगों को पैदा किया, इंसान बनाए, तो इसका मतलब वो इंसान और कायनात का वारिस वही अकेला है, कोई उसका दूसरा वारिस, वालिद और उसका देखने वाला, उसका मालिक कोई नहीं है। जब वो अकेला मालिक है, उसने कायनात बनाई, तो वो अपनी जो मखलूक का जिम्मेदार भी है। अब जब वो जिम्मेदार है तो इसका मतलब वो अपनी मखलूक के साथ भलाई करेगा, बुराई नहीं करेगा, कि तो बुराई एक निगेटिव क्वालिटी है। तो अच्छाई करने के अंदर ये है सबसे पहले कि वो अपनी मखलूक की हिदायत करेगा, अपनी मखलूक के बेहतरी चाहेगा, उनका दुश्मन नहीं होगा। तो अब वो जो बेहतरी चाहने का वास्ते ये है कि अपने वक्त जब इंसान बनाया, जब इंसान को हम लोग सब मानते पूरी कायनात में कि सबसे ज़्यादा अक्लमंद मखलूक इंसानी है, बाकी जितने मखलूक अभी तक दरियाफ्त हुई है तो वो इंसान की जैसे अक्लमंद नहीं है। जब इंसान इतने अक्लमंद तरीन मखलूक है और ये सोच रही है, हर चीज़ कर सकती है, तो फिर उसके वो उसकी गाइडेंस और उसकी हिदायत भी करना अल्लाह की जिम्मेदारी है। इसका मतलब अल्लाह ने उनकी गाइडेंस का भी कोई इंतज़ाम किया हुआ है, कोई ना कोई तो किया है, कि तो अल्लाह ताला गैर जिम्मेदार नहीं है। ये भी गैर जिम्मेदारी भी एक निगेटिव क्वालिटी है। तो जब उसने किया है तो फिर वो कहाँ है, वो जो गाइडेंस। तो इससे ये हमारी बातें साबित होती है दीन की, इस्लाम की, कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है और दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान की गाइडेंस के लिए जो मज़हब भेजे वो शुरू से इस्लामी थे, बाद में उनके अलग अलग नाम हो गए। सबसे पहले जो इस्लाम जो दीन भेजा गाइडेंस के लिए, अल्लाह ताला ने गाइड किया इंसान को पैदा करने के बाद, तो वो आदम अलैहिस्सलाम थे, उनको गाइडेंस किया। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम को गाइड किया। उसके बाद जो है जुडाइज़म है, जो यहूदी मज़हब, यहूदियों को अल्लाह ताला ने गाइड किया और उनको चुन लिया दुनिया में लोगों की हिदायत के वास्ते। वो इनका एक मज़हब है, वो आसमानी मज़हब जो माने जाते। और यहूदियों का एक फ़िरका है ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी, उनको भी बाद में गाइड किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, वो भी उन लोगों को गाइड करने के लिए थे। उनके बाद जब वो करप्ट कर दिए लोगों ने, उनकी हिदायत घुमा दिए, उनकी हिदायत और उनकी जो इंस्ट्रक्शन थी उसके अंदर चेंजेस कर दिए अपनी तरफ से। तो आखिर में अल्लाह ताला ने गाइड करने के लिए इंसानों के लिए गाइड करने के लिए पैगम्बर भेजते रहे। 1,40,000 पैगम्बर भेजे। आखिरी पैगम्बर जो भेजा है अल्लाह ताला ने, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आखिरी पैगम्बर है। ये आखिरी क्यों है ये भी आगे बताऊंगा मैं इंशाल्लाह, लॉजिक से साबित करूंगा कि वो आखिरी क्यों है।
अच्छा, वो आखिरी पैगंबर को भेजा, उनको आखिरी किताब दी कुरान बोल के, और आखिरी मजहब है इस्लाम। और वो इस्लाम मजहब का ये लॉजिकली साबित होता कि इस्लाम ये बताता है पहले से भी कि हम जो अभी तक मंतख अल्लाह ताला से देखे सोचे लॉजिक किए, वो ये है कि इस्लाम बताता है कि अल्लाह एक है। हमारी मंतख से भी साबित हो रहा, हमारे लॉजिक से भी साबित हुआ कि अल्लाह एक है। और इस इस्लाम के वजह से ये साबित हो रहा है कि अल्लाह ने इंसान की गाइडेंस के लिए पैगंबर भेजे, गाइड किया, किताबें भेजी। ये भी मंतख से साबित हो रहा है कि अल्लाह गाइड कर सकता। अच्छा, जब गाइड कर रहा है अल्लाह ताला, तो लॉजिक ये है कि जब वो गाइड करेगा किसी को, तो उसके साथ जो है तो इंसाफ भी करना जरूरी है कि तो इंसान को जो बनाया है, अच्छाई और बुराई दिया, गाइडेंस दिया, अब जो अच्छा उस पर अमल करेंगे गाइडेंस के ऊपर, तो उनको बदला अच्छा देना चाहिए। जो उसके ऊपर बुरा अमल करेंगे तो उनको सजा भी देना चाहिए। तो इस्लाम ये बताता है कि अल्लाह ताला जो है अच्छाई का बदला अच्छाई से देगा, और बुराई का बदला बुराई से देगा, सजा देगा। तो उसके लिए जन्नत है अच्छाई के लिए, बुराई के लिए जहन्नुम है। जो 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 लोगों पे जुल्म करेंगे, बुराई करेंगे, उनको जहन्नुम में डालेंगे। ये भी इस्लाम से साबित होता है, हमारी मंतख से भी साबित होता है कि अल्लाह ताला जब इतना अच्छा है, उसमें अच्छाई है, तो इंसाफ भी एक अच्छी क्वालिटी है। तो इंसाफ वो करेगा, और इंसाफ के लिए फिर जन्नत दोज़ख का लाजमी है होना। ये सारी बातें इस्लाम की ये साबित हो रही। और दूसरी बात ये कि अभी हम ये देखेंगे लॉजिक के साथ, लॉजिक से, कि दुनिया में कौन से मजहब है, कौन सी किताब है जो अभी अपनी असली हालत में मौजूद है, और जो अपना जो दावे के हिसाब से सही साबित। तो हम मुख्तलिफ मज़ाहिब को देखेंगे तो दुनिया में तकरीबन 3-3.5 मज़हब अभी तक हुए। आदम अलैहिस्सलाम से लेके अभी तक जो है तो लोगों ने तहकीक किए, बहुत सारे मज़हब उसमें ख़त्म हो गए, मर गए लोग, बड़ी 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 कौमें ख़त्म हो गई, उनके साथ मज़हब भी। मगर टोटल मज़हब का हिसाब लगाया लोगों ने 3-3.5 है। उसमें से आज जो मौजूद है वो तकरीबन 50 मज़हब तो नज़र आते हैं आमतौर पर कि वो है। तो उसमें सबकी मगर किताबें देखी, सबके दावे पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि बहुत सारे मजहब ऐसे हैं, क्रिश्चियनिटी है, यहूदी है, जुडाइज्म है। यहूदी तो खुद मानते हैं कि हमारी जो किताब है, तौरात है और तलमूद है और बाइबिल है, वो बहुत बार गुम गई, लोगों ने जला दिए, जुल्म किए, गायब कर दिए, फिर हमने अपनी मेमोरी से ये वो बताया, और बहुत सारी बातें हम भूल गए। क्रिश्चियनों के पास तो किताब ही नहीं है। जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो किताब थी वो उनको करप्ट कर दिया उन्होंने। और वो अभी जो 4 मौजूद है जिसको इंजील बोलते हैं लोग, वो असल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बातें किसी ने रिकॉर्ड की है, किसी ने लिखी है, जैसा हदीस होती है, वो उनके बातें लिखी है। और वो चारों के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की असली इंजील की कुछ कुछ हिस्से उसमें मौजूद अभी भी है, मगर वो करप्ट है। उसके अंदर भी उन्होंने तब्दीली की, यहूदियों ने भी तब्दीली की, और दूसरे मजहब के लोगों ने, सारे मजहब के अंदर किताबें देखी जाए, किसी के पास भी उनकी असली किताब अभी तक मौजूद नहीं है। और सब बहुत सारे मजहब ऐसे हैं दुनिया में, वो मानते कि हमारी बहुत सारी किताबें गुम हो गई, भूल गई, हमने मेमोरी से याददाश्त से उसको लिखी हुई है, और उसको कौन ने लिखा, किसने लिखा, कब लिखा, कुछ नहीं मालूम है बहुत सारी मजहब की किताबों के बारे में। तो यहाँ तक है कि जो क्रिश्चियनों की जो इंजील है, बाइबल अभी मौजूद है, वो भी किसने लिखा किसी को नहीं मालूम। 4 मौजूद है, किसने। तौरात जो है उसके बारे में भी वो कब लिखी गई, क्या लिखी गई, वो कुछ मालूम नहीं है, यहूदियों का दावा है। अब एक मजहब ऐसा रह जाता है इस्लाम, जिसका दावा है कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से आई है, ये करप्ट नहीं हुई, जैसी की वैसी मौजूद है। तो वो अभी हम चेक करते हैं कि इस्लाम का दावा सच है। तो अभी भी हम देखते हैं कि इस्लाम का दावा सच होने के लिए इस्लाम की जो किताब है, कुरान है, अभी भी जैसी की वैसी हालत में मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के बाद 1440 साल के वक्त की अभी भी कुरान शरीफ की जो कॉपी है लिखी हुई, म्यूजियम में मौजूद है। अभी भी जब देख सकते हैं निकाल के लोग, वो किताब जैसी की वैसी आज की तक मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे जो आखिरी नबी हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके जो इंस्ट्रक्शन है, जो अपने साथियों के वो जो इंस्ट्रक्शन देते थे, हिदायत देते थे, और अल्लाह की तरफ से उनको जो गाइडेंस आती थी, उसके मुताबिक चलते थे और चलाते थे। तो उसको लोगों ने लिख लिया, उसको हदीस बोलते, हदीस के तौर पे वो लिखी हुई है। और उसके बारे में भी बहुत तहकीक की हमारे उलमा ने पहले के, बुखारी और मुस्लिम और तिरमिज़ी और बड़े बड़े जो हदीस जमा करने वाले, उन्होंने हदीस जमा की लोगों से, उनके सहाबा से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे, साथी थे, उनसे वो हदीस जमा की, लिखी, उसकी तहकीक की, उसकी ऑथेंटिसिटी मालूम की कि वो उसमें क्या है, कुछ मिलावट है या नहीं है। ऐसी करके बिल्कुल सही सही हदीसें जमा की है। बुखारी और मुस्लिम के अंदर तकरीबन 7-7, 8-8 हज़ार हदीसें हैं। और टोटल जो है अच्छी सही हदीसों को जो मानते, कम से कम 25,000 हदीसें एकदम सही हालत में हैं। और वैसा दूसरी और भी हदीसें जमा की हुई है, उनकी भी ऑथेंटिसिटी अच्छी है, तकरीबन 5 लाख के करीब है। तो ये हमारे ये मंतक से और हमारे तहकीक से साबित होता कि अब इस्लाम एक दीन ऐसा मजहब है, ऐसा मजहब मौजूद है कि जिसका दावा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह ताला गाइड करता है,
गाइड करने के लिए पैगंबर भेजे और आखिरी पैगंबर भी भेजा और गाइडेंस इस्लाम के अंदर मौजूद है। ये सब बातें सही भी साबित होती है। हम सब मजहब का चेक किए, किसी मजहब के पास अभी तक ये सही तरीके से मौजूद नहीं है, इस्लाम में है। तो इस्लाम के दावे का हमने जांच भी किया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने जो है कायनात कैसा बनाई, इसके बारे में, कैसा बनाई इसके बारे में हमारे पास कोई उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। वो क्या मैकेनिज्म था, कैसा कैसा बनाई, वो कैसा बनाई, मगर उसके बारे में हमारे जो कुछ सोफिया अकराम है, बुजुर्गान दीन है, उन्होंने कुछ तरीका मालूम किया था कि अल्लाह ताला का जो लफ्ज़ कुन है, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बोला कि मैंने जब कायनात बनाई, कैसा बनाई, मैंने खाली कुन कहा। कुन का मतलब है अरबी में हो जा, हो जा बोला तो वो हो गई। तो उसके बारे में लोगों ने तहकीक की। हालांकि इस्लाम में अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह की ज़ात के ताल्लुक से सोचने का, उसकी ज़ात में खोज करने का, तहकीकात करने का हुक्म नहीं है। खाली उसकी सिफात के बारे में कर सकते हैं। जैसा हमने मंतक से, लॉजिक से अल्लाह की सिफात के बारे में सोचा कि क्या क्या होना चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए, ये सोच सकते, और उसकी ज़ात के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं सोच सकते। तो पर्सनल के बारे में तो नहीं है, मगर लोगों ने अंदाज़ा लगाए हैं हमारे बुजुर्गान दिन ने कि वो कैसा कायनात बनी। तो लफ्ज़ कुन जो है, कुन जो अल्लाह ताला ने कहा, ये एक एनर्जी है। अल्लाह ने जो कहा, बात की, लफ्ज़ कुन बोल के कहा, वो एनर्जी है। वो एनर्जी कायनात में बहुत बड़ी की, तो अल्लाह बहुत बड़ा है, लामहदूद है। वो कायनात, वो एनर्जी से, वो उस एनर्जी के अंदर तब्दीली पैदा हुई और उससे नूर पैदा हुआ और हरारत पैदा हुई, ज़र्रात पैदा हुए, पार्टिकल पैदा हुए जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है तो न्यूट्रॉन बने, इलेक्ट्रॉन बने, प्रोटॉन बने, फिर बाद में गैसेस बनी, बाद में वो जमा हुआ, कुर्रा कुर्रा बना और कहकशाएं बनी, और जो उसके बाद जो है चीज़ें पैदा हुई। बुजुर्गान दिन ये बताते कि जो नूर से फरिश्ते पैदा किए अल्लाह ताला ने, आग से जो है तो जिन पैदा किए। जिन एक मखलूक है इंसान, फरिश्तों की तरह, इंसानों की तरह, उसका जिक्र आगे आएगा। फिर बाद में और वो जो लफ्ज़ कुन के जो एनर्जी है कंडेंस हुई तो मिट्टी बनी, मटेरियल बने, कहकशाएं बनी। और ये खाली एक थेरी है, इस्लाम की थेरी है, और इसका कोई इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बुजुर्गान दीन ने निकाली है। मगर जैसे कि दूसरे थेरियाँ हैं कायनात की बनने की, और जो यूरोपियन लोगों ने निकाले, जैसा कि बिग बैंग थेरी है, स्ट्रिंग थेरी है, थेरी ऑफ रिलेटिविटी है, और क्वांटम थेरी है, उसी तरह की एक थेरी इस्लाम मुसलमानों ने भी निकाली है। तो ये खाली इसलिए बता दिया आपकी मालूमात के लिए, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और वो बनी इसलिए बताया मैंने कि इसमें जिनों का जिक्र है, फरिश्तों का जिक्र है। जिन भी एक मखलूक अल्लाह ताला ने बनाई, जो आग से बनाई है, इंसान जो है मिट्टी से बनाई है, अब और फरिश्ते जो है वो रोशनी से बनाई है, नूर से बनाई है। अब आपके दिल में सवाल पैदा होता, मेरा एक दोस्त है, वो दुबई में मेरे से सवाल पूछा था उसने कि रोशनी से कैसा मखलूक बन जाती, आग से कैसा बन जाती। हम तो जिंदा है, मिट्टी के हैं, हमको मालूम है कि हम हैं, हमको आग जलाती, हमको तकलीफ होती, मगर आग से भी कोई मखलूक बन सकती क्या, जबकि आग तो हर चीज़ को जलाती। मैंने ऐसे लॉजिक निकाला था, कोई ऐसा कोई साइंटिफिक फैक्ट और ये वो नहीं है, एक बात का जवाब देने के लिए कि देखो अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। वो बना सकता, आग से भी बना सकता, मिट्टी से तो बना है, ये हमको हम नजर आते सब जानवर, पूरी जो कायनात है सब मिट्टी से बनी है। और आग से भी बन सकते, नूर से भी बन सकते। एक मिसाल में देता कि जब हम इंसान, हम तो कुल्ले शैन खदीर नहीं है, हर चीज़ पे कादिर नहीं है, फिर भी हम नूर से कुछ चीज़ बना सकते। तो अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर है, वो भी नूर से बना सकता। मिसाल के तौर पे सिनेमा के पर्दे पे, थिएटर में, टाकीज़ में सिनेमा के पर्दे पे जो तस्वीरें नज़र आती, चलती फिरती, हम लोग जो स्टोरी देखते, वो कैसे बनी हुई है, नूर से बनी हुई है, रोशनी है वो। उसके अलावा कंप्यूटर की स्क्रीन पे, हम लोग जो कंप्यूटर के जो मॉनिटर पे जो देखते तस्वीरें, वीडियो, और जो पढ़ते लिखते उसके ऊपर जो बना हुआ लिखा हुआ था, वो कैसे बना होता, वो कोई मटेरियल नहीं रहता, वो नूर है, रोशनी है। एक मिसाल दिया मैंने ये। तो वैसे ही अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया नूर से, वो कैसा बनाया वो अल्लाह को मालूम है। तो अच्छा, जिन जो है एक मखलूक है जो इंसान से पहले अल्लाह ने बनाया था। जिन ऐसी मखलूक है जो हमको नज़र नहीं आते, मगर वो भी अल्लाह के सामने जवाबदेह है। उनके लिए भी गाइडेंस के लिए अल्लाह ने इंतज़ाम किया, उनके पास भी पैगंबर भेजे। जिनों के भी खास पैगंबर थे जो जिन्होंने गाइड किए। जैसे इंसानों के पास पैगंबर आए, इंसानों के जो पैगंबर थे वो जिनों को भी लागू रहते थे। इंसानों के पैगंबर के बाद जिनों को मानना भी लाजमी है। और जिनों के खास पैगंबर भी आए हुए हैं जो जिनों में उन्होंने तबलीग की, और उनके अंदर भी मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम जिन मौजूद है जैसा कि इंसानों में है।
اور یہ اس لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن شریف میں فرمایا ایک جگہ کہ میں نے جب انسان کو بنایا میں نے، تو سب لوگوں سے جب اس زمانے میں جو موجود تھے فرشتے جن یہ وہ اللہ کے پاس، ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس جو انسان کو میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. تو سب مان گئے، سب فرشتے اور یہ دیکھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا، فرشتوں کو اور جنوں کو جو بھی تھے وہاں پہ، کہ اب یہ میں مخلوق بنا دیا، اس کو زندہ کر دیا، اپنی روح پھونک دیا اس کے اندر. اور روح کیا چیز ہے؟ روح جو ہے، روح کے بارے میں لوگوں نے سوال کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودیوں سے پوچھ کے، مکے کے لوگوں نے، کہ روح کیا چیز ہے. تو سورہ بنی اسرائیل میں اس کی جواب آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختصر میں بتایا کہ روح جو ہے تو اللہ کا ایک حکم ہے، جیسا لفظ کن جو ایک آرڈر ہے، جیسا اللہ کا ایک آرڈر ہے، جو اللہ نے کہا کن، ویسا ایک روح بھی ایک اللہ کا آرڈر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو روح ہے وہ آدم کے اندر پھونکی، آدم بنایا اور آدم کو زندہ کر کے کھڑا کیا. تو اس کے بعد سب سے فرمایا، فرشتوں سے جنوں سے جو بھی تھے وہاں موجود، کہ اس کو سجدہ کرو، یہ اشرف المخلوقات ہے. سب نے سجدہ کیا، آدم نے نہیں کی، وہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا اس کو؟ تو شیطان نے بولا کہ میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا، کہ تو میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. مٹی تو میرے بعد آگ پہلے تو نور تھا، پھر نور سے آگ بنی، پھر آگ سے مٹی بنی، تو مٹی کمتر ہے اور میں برتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں کسی کو میں نظر بھی نہیں آتا، اور میرے میں یہ کوالٹی ہے. اور انسان تو اس کو مٹی سے تو نہیں بنایا، اس لیے میں اس کو سیدھا، مطلب ایک قسم کا اس میں غرور تکبر آ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا ٹھیک ہے تو نکل جائے یہاں سے. اپنے پاس کے جو وہ خاص اس میں تھا، خاص مصاحب تھا اللہ کے پاس، اس میں وہ کیٹیگری میں سے اس کو نکال دیا. تو جن جو وہ تھا، شیطان جو تھا، اس کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہوئی کہ دیکھو میرے کو نکال دیا، تو میں ابھی یہ جو آدم ہے اس کو میں برباد کروں گا. تو اس نے اللہ سے پرمیشن مانگا کہ میرے کو جو ہے نا پرمیشن دے کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پرمیشن دیا. سمجھو ایک قسم کا لائسنس مل گیا شیطان کو، آدم کو اور آدم کی اولاد کو بہکانے کا ایک لائسنس مل گیا شیطان کو. اللہ تعالیٰ نے پرمیشن بھی دے دیا، تو جا بہکا، جو بھی کرنا ہے کر. اور اللہ نے بولا کہ دیکھو تو تیرا بس ان کے اوپر نہیں ہے، میرے جو خاص بندے ہیں جو مخلص ہے میرے، اور جو مجھے مانیں گے، یہ کائنات کی وسعت کو، اس کے لمبائی چوڑائی کو دیکھ کے لاجیکلی اور دماغ سے یہ مجھے مان لیں گے، اور یہ جو پہچان لیں گے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. مگر جو یہ کائنات کو دیکھنے کے باوجود بھی مجھے نہیں پہچان سکیں گے، وہ تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے. اور تو جا جو کرنا ہے کر، تیرے کو لائسنس مل گیا. جیسا دنیا میں ابھی لائسنس مل جاتا. شراب بری چیز ہے، شراب ہر ملک میں ممنوع رہتی، مگر اس کا لائسنس لوگوں کو مل جاتا بیچنے کا. ممنوع ہونے کے باوجود بھی، بری چیز ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو لائسنس ملتا ہے، اور لائسنس لے کے دکانیں کھولتے لوگ شراب کی. ویسا ایک قسم کا لائسنس ہے جو شیطان کو ملا ہوا ہے کہ آدم کو اور اس کے اولاد کو بہکائے. تو ایک بات اس لیے بتا دیا میں نے کہ یہ آگے چل کے اس کا ذکر، شیطان کا ذکر آئے گا، فرشتوں کا ذکر آئے گا. فرشتے ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو فرما بردار ہے. اور دوسری بات یہ جو روح ہے، روح کے بارے میں اس لیے بتایا کہ اللہ جو روح ہے، ہر زندہ چیز میں روح ہے. وہ اس روح اصل میں میموری جیسی ہے. جب انسان کوئی ہے اور وہ مر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ انصاف کرنے کے لیے. کہ اللہ انصاف پسند ہے. دنیا میں اگر کسی نے کسی کے ساتھ برائی کیا ہوگا، یا کسی نے کسی کے ساتھ اچھا ہی کیا ہوگا، تو اس کو بدلہ تو دینا ہے. کہ یہ لاجک سے ہمارے ثابت ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. تو انصاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اگر مر بھی جائے تو اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. کہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے. اتنی مشکل کائنات، اتنی ڈیفیکلٹ چیز بنائے اس نے، تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اور اس میں اس کو سزا اور کیا بولے انعام دینا اللہ کے لیے کوئی امپاسبل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب زندہ کریں گا تو پھر کیسا کریں گا؟ اس کا جو جسم تو مٹی ہو کے گل سڑ کے اس کے جو مٹیریل ہے وہ ادھر ادھر ہو جائیں گا، پارٹیکل ہو جائیں گے. مگر اگر کسی پارٹیکل سے اس کو دوبارہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کی میموری کہاں سے آئیں گی؟ اس کی یادداشت کہ میں نے کیا کیا، میں زندگی دنیا میں کیا تھا، کسی کے ساتھ میں نے ظلم کیا یا کسی کو فائدہ پہنچایا، وہ یادداشت کہاں سے آئیں گی؟ وہ یادداشت جو ہے اس کی میموری ہے. اور وہ میموری اصل میں روح ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ روح پھونک دیں گا، وہ اس کو زندہ کر کے اس کو ہر چیز یاد آ جائیں گی. تو اصل میں یہ روح یہ ہے.
मेमोरी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब ये बात पैदा होती है, और एक बात भी आगे चल के आएंगी कि चुड़ैल असर, जिन हम पे जो असर हो जाते हैं, इसके बारे में भी आएंगे। ये क्योंकि ये रूह से उसका ताल्लुक है। दूसरा और एक सवाल लोगों के दिल में पैदा होता है, किस्मत, नसीब जिसको बोलते हैं। तो नसीब के बारे में ऐसा है कि अल्लाह ताला ने पहले से ही सबको, हर चीज़ को पैदा करने से पहले उसका लिख दिया है कि ये क्या करेगा, ये अच्छा होगा या बुरा होगा, नेक होगा क्या बद होगा। तो उसके बारे में लिखा रहेगा हर चीज़, ये क्या करेगा, जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा, ये हर चीज़ पहले से लिखी हुई है। इसको नसीब और किस्मत बोलते हैं। अब सवाल ये मंतकी ये पैदा होता, लॉजिकल लोग ये पूछेंगे कि जब इतना सब लिखा हुआ है, कोई आदमी अगर दुनिया में कोई बुराई कर रहा है तो फिर उसका क्या कसूर है? उसके तो पहले से लिखा हुआ है उसकी किस्मत में कि अल्लाह ने लिख दिया कि ये दोज़ख में जाएगा, ये बुरे काम करेगा, ये तो लिखा हुआ है। तो अब उसने अगर कोई बुरा काम किया तो फिर उसको सजा देना क्यों? और कोई नेक आदमी है, किसी ने नेक है, अपने पैसा खर्चा किया, दौलत खर्चा किया, लोगों की भलाई किया, मुसलमानों की तालीम तरबियत का इंतजाम किया, मुसलमानों के लिए अच्छाई के वास्ते इदारे खोले, और दिन जिंदगी भर नेकी नेकी करता रहा, तकलीफें बर्दाश्त की, मगर मर भी गया, मगर नेक रहा, अपने आप को शहीद कर लिया, इस्लाम के राह में जद्दोजहद किया, शहीद हो गया। तो उसके ताल्लुक से भी अल्लाह ने लिख दिया था कि वो ऐसा करेगा और जन्नत में जाएगा। तो उसका क्या है? उसके अंदर अच्छाई है, उसमें तो लिखा हुआ था, अल्लाह ने लिख दिया था कि वो जन्नत में गया। उसमें अच्छाई बुराई क्या है? इसमें अच्छाई बुराई का एक मिसाल मैं देता हूँ कि वो अपनी उसकी खुद की स्किल से करा। अच्छा, अब स्किल की मिसाल कैसा देता हूँ मैं कि वीडियो गेम, हम लोग पहले जब वीडियो गेम खेलते थे 1900 तकरीबन 85 के बाद वीडियो गेम निकले, टीवी पे आते थे। आज भी एंड्रॉयड फोन पे लोग गेम खेलते, वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम जिसको बोलते। वो गेम कैसे रहते? नीड फॉर स्पीड बोल के गेम आता था, कार रेसिंग का, कुश्ती का गेम आता था, फाइटिंग का आता था, AK-47 लेके दुश्मन पे हमला हो रहा है और उसके ऊपर छापे पड़ रहे हैं। फिर खजाने की तलाश का आता था एक गेम कि खजाने होते थे। अब ये गेम आता था कि उछलते रहता है, एक आदमी भागते रहता है, पीछे पीछे रेल की पटरी के ऊपर भागते रहता और सामने से हर्डल्स वो आते, उसे बचाते रहना, नहीं तो वो मर जाता। वो गेम कैसा रहता है? कंप्यूटर गेम, उसके अंदर हर चीज लिखी हुई रहती कि ये जैसे कार रेसिंग का गेम है, नीड फॉर स्पीड, तो हम अपनी कार कौन सी कलर की है, कौन से मॉडल की है, वो हम सेलेक्ट कर सकते। हम कार के अंदर कांच में से देखने का भी सेलेक्ट कर सकते, या अपने आप को दूर से देखने का भी सेलेक्ट कर सकते। कार रेसिंग सेलेक्ट कर सकते कि हम अकेले कार चलाएंगे रोड पे, क्या एक टूर्नामेंट में अलग अलग कारों के साथ रेसिंग करेंगे। फिर उसके अलावा रास्ते सेलेक्ट कर सकते, कंट्री कौन सा है, जगह कैसी होना चाहिए, सिटी वाला इलाका चाहिए कि जंगल का इलाका चाहिए, वो सेलेक्ट कर सकते। अब जब वो हम सेलेक्ट कर लेते तो कार चलना शुरू हो जाती, और कार चलाना हमारी स्किल के ऊपर रहता, हमारी काबिलियत पे रहता कि हम कार का सीधा चलाएंगे, सामने से कार आने वाली को बचाएंगे, टक्कर होने से बचाएंगे तो हम जीत सकते। और अगर हम चलाने में स्किल नहीं दिखाएंगे, टक्कर हो जाएंगी, तो हमको नजर आता है हमारी कार को टक्कर होगी, कार 3-4 पलटी खा के गिरी, धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और मर गए। मरने के बाद कभी सीन नजर आता। और जब अच्छी तरीके से कार चलाते और हजारों सौ से कारों में से, हडल में से, कभी टनल में से पास हो रहे, कभी पुल पे से पास हो रहे, कभी दीवारों के पास से पास हो रहे, ऐसा नजर आता। और बाद में हम अपनी स्किल से अगर वो कार जीत जाए, वो रेस जीत जाए, तो हमारे पास भी वहां पे बाजे बजना शुरू हो जाते, फूलों की बारिश हो जाती और हमको पता चलता कि हम जीत गए। ये सब प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम में पहले से लिखा हुआ रहता कि हम जीतेंगे कैसा और हारेंगे कैसा, जीतने के बाद क्या क्या होगा, हारने के बाद क्या क्या होगा, टक्कर के बाद क्या क्या होगा, कौन कौन सी कार कैसा आएंगी, सब पहले से लिखा रहता। रास्ते के अंदर क्या क्या होगा सब लिखा रहता। मगर हमारी स्किल पे ये डिपेंड रहता कि हम जीतेंगे या हारेंगे। हम अपनी स्किल से अगर अच्छा खेलेंगे तो जीत भी सकते, और अगर हम हमारी स्किल नहीं है तो हम वो टक्कर खा के हार भी सकते। वैसे ही फाइटिंग वाले गेम में भी है, AK-47 वाले में भी है, खजाना ढूंढने के अंदर भी है, पूरा गेम जो है लिखा हुआ रहता है। कई कई जीबी के भी गेम आ रहे, 4 GB 5 GB के वो गेम प्रोग्राम आ रहे लिखे हुए, पहले से लिखे हुए रहते हो, उसमें हर चीज लिखी हुई रहती। मरने का भी पूरा लिखा हुआ रहता, तस्वीरें बनी हुई रहती, फोटो बने हुए रहते, बाजे बजने वाले जो रहते हैं जीतने के बाद वो भी उसमें सब पूरे प्रोग्राम में लिखे हुए रहते। मगर इसका मतलब ये नहीं कि जब तुमने पूरा लिख दिए पूरा ये हारेगा, ऐसा गिरेगा, ऐसा पड़ेगा, मर जाएगा, फिर या जीतते वक्त ऐसा होगा, तो फिर वो तो क्या फायदा, हम तो पहले से लिखा हुआ था वो किया। वैसा नहीं, वो गेम के अंदर जो है स्किल है, खेलने वाले की, प्लेयर की स्किल है, वो खेलेगा तो जीतेंगे। जैसे क्रिकेट के गेम भी निकले हुए हैं, क्रिकेट खेलने वाले स्टेडियम आता, लोग चीयरिंग करते, टूर्नामेंट है, बड़ी बड़ी अलग अलग कंट्री के मैचेस होते, फुटबॉल के हैं, वॉलीबॉल के हैं, टेनिस के हैं। ये गेम के अंदर जो है ना, ऐसे पूरे गेम वीडियो गेम में है। और जब वो खेलने वाले की स्किल पे है, क्रिकेट में लोग खेल के जीतते भी, सामने वाली टीमों को हराते भी, तो वो उसके अंदर फिर भी लिखा हुआ रहता पहले से सब। वैसे ही जो इंसान की किस्मत है, नसीब है, अल्लाह ताला ने पहले से लिखी हुई है।
اور مگر ہماری اسکل کے اوپر ڈیپینڈ ہے انسانوں کی کہ ہم دنیا میں کس طریقے سے رہتے، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے یا نہیں پہچانتے۔ یہ کائنات کی وسعت میں آپ کو دکھایا، یہ کائنات کے بارے میں بڑائی لمبائی چوڑائی بتایا، یہ سب کیوں دکھایا کہ آپ اور ہم لوگ کو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پہچانیں، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں اس کو، اور اس کے صحیح طریقے سے چلے، صحیح گائیڈنس کو پہچانیں کہ اللہ کی صحیح گائیڈنس کہاں ہے، کس دین میں ہے، پورے دنیا میں جتنے دین ہیں، جتنے مذہب ہے، سب کی اسٹڈی کر کے ہم پہچانے کہ صحیح کیا ہے اور صحیح راستے پہ چلے، تاکہ ہم ہمارے جو قسمت کے حساب سے صحیح جگہ پہنچے۔ نہیں تو ہمارا قسمت لکھا ہوا ہے، اچھا بھی لکھا ہوا ہے، برا بھی لکھا ہوا ہے، ہم اگر صحیح طریقے سے پہچانیں گے نہیں تو بری جگہ جائیں گے، جو لکھا ہوا ہے وہاں پہنچیں گے، اور جب اچھی طریقے سے چلیں گے تو ہم اچھی جگہ جائیں گے اور اچھی جگہ پہنچیں گے۔ ہم کو ہمارا لکھا ہوا اڑا نہیں سکتا، ہمارا لکھے ہوئے کی وجہ سے ہم وہیں جائیں گے ایسا نہیں ہے، اپنی اسکل کے اوپر ہے، جیسا بالکل سیم ویڈیو گیم کے جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ویڈیو گیم بنائے ہیں ہمارے لیے، جو کمپیوٹر کے، وہ یہ دکھانے کے لیے ہے کہ ہم کیسے چلتے، کیسا رہتے، اور ہم مانتے کہ نہیں مانتے، ہمارا قسمت کا پر ہم یہ اس کو سوچ سکتے کہ نہیں سوچتے، یہ سب اللہ کے دکھانے کے لیے عبرت ہے، یہ سب اللہ نے دکھایا ہے۔ اور ابھی ہمارا یہ منطقی ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس چیپٹر میں ہم یہ شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس کیسا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، کائنات بنائی، زمین پہ انسان کو رہنے کے لیے ایسے حالات بنائے، کھانے پینے کی چیزیں بنائی، سب میں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے یہاں ہر قسم کا انتظام کیا، یہاں کا موسم ایسا بنایا، یہاں پہ آکسیجن ایسے پیدا کی۔ آکسیجن جو دنیا میں موجود ہے، زمین پہ آکسیجن ہے، وہ اس کے بارے میں خالی سائنسدانوں کی تھیوریاں ہیں کہ ایسی بنی، ویسی بنی، یوں بنی، تیوں بنی، اور مگر ابھی تک نہیں معلوم کہ اتنی آکسیجن ہے کہاں سے آئی۔ تقریباً 22% آکسیجن اس میں ہے، ہوا میں۔ اب ہمارے پاس تو رات دن کارخانے چل رہے ہیں، 8 بلین لوگ ہیں دنیا میں، 8 بلین لوگ رہ رہے، کارخانے، موٹر اور گاڑیاں، دھواں اور جلانا، یہ وہ، آکسیجن روز کروڑوں ٹن آکسیجن ختم ہو رہی، مگر آکسیجن نئی کہاں سے پیدا ہو رہی؟ جنگلات تو ختم ہو رہے، پورے پہلے زمین کے اوپر جنگلات تھے، ہریالی تھی، اور سائنسداں یہ بولتے تھے کہ ان کے پتوں سے آکسیجن خارج ہوتی تھی۔ آج کل تو پہلے کے مقابلے میں 10% بھی جنگلات پوری دنیا میں نہیں رہے، ہریالی 10% نہیں رہی، پھر بھی آکسیجن موجود ہے۔ ایک قسم کا یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے ہر چیز ایسی موزوں طریقے سے بنائی، کھانے پینے کی چیزیں، زمین، اور اس میں ہر قسم کے نباتات، اناج، فروٹ، پانی، ہوا، یہ ایسی مناسب طریقے سے رکھی ہوئی ہے۔ تو قرآن شریف میں آیت بھی ہے کہ ہم نے زمین کو ہیبیٹیبل بنایا، ہیبیٹیبل۔ اب سائنسداں آج کل کے جو کاسمولوجی جانتے ہیں، انہوں نے پتا چلا ہے کہ زمین ہیبیٹیبل زون میں ہے، ایسے زون میں ہے جہاں کی زندگی رہ سکتی، اس کو ہیبیٹیبل زون بولتے ہیں۔ قرآن شریف میں بھی یہ آیت ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیبیٹیبل زون میں ہے۔ تو میں مختصر بتا کے یہ چیپٹر ختم کروں گا اور اگلا ڈیٹیل شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، زمین کی انسان کے رہنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں رکھی، ہر قسم کی میٹل ہے، دھاتیں ہیں، کیمیکل ہے، اور وہ جو ایسی دھاتیں اور ایلیمنٹ اور عناصر بنائے کہ جو ہم کیمیکل ریئیکشن کر کے دوسرے عناصر بنا سکتے ہیں، دوسری چیزیں بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم جو ہے نا زمین میں سے ایسی چیزیں نکالتے، پیٹرول جو ہمارے کام کی چیز ہے، جلنے والے ایندھن جو ہے زمین میں سے نکلتے، کوئلہ نکلتا، اور اس کے علاوہ کیمیکل نکلتے، پلاسٹک ہم نے بنائے ہیں مختلف قسم کے کیمیکل سے، کتنی کارآمد چیز ہے پلاسٹک، میڈیکل فیلڈ میں بھی ہے، لکھنے پڑھنے میں بھی ہے، گھر کے استعمال میں ہر جگہ ہے، کپڑے پہن سکتے، بنا سکتے، کھانے کی چیزیں دیکھو کہ ہم جو ہے مٹی جس کو گندی اور غلیظ سمجھتے، بری سمجھتے، اس میں سے ہماری کھانے پینے کی چیزیں نکلتی، نباتات آتے، کھانے کے لیے چیز آتے۔ اگر آپ جنگل میں چلے جائیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ آپ جنگل میں کوئی آدمی چلے جائے، کچھ بھی اٹھا کے کھا سکتا، ایسے ایسے پھل لگے ہوئے ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں، کچھ جلے ہوئے سوکھے ہوئے جو نباتات ہیں ان کو جلا کے اپنی روٹی پکا سکتا، گیس کی ضرورت نہیں ہے کہ گیس ہوگا تو ہی کھانا پکے گا۔ جنگل میں اتنے جھاڑ، اتنے پودے موجود ہیں، کسی کو بھی جلا کے آگ پیدا کر سکتے۔ اگر کچھ تھوڑا سا جگہ کے اوپر کچھ بوائی یا پیڑ دیا جائے، کھانے پینے کی چیزیں، پھل، اناج پیدا ہو سکتا، محتاجی ابھی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کائنات کو، ہماری زمین کو۔ ہماری زمین ایک قسم کا راکٹ ہے۔ ہم جو راکٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ایک راکٹ میں بیٹھ کے آپ انسان دوسرے ستارے پہ جا کے آباد ہو جائے گا، یہ ناممکن ہے، مگر زمین ایک راکٹ ہے جو تیز رفتار سے چل رہا ہے، خالی سورج کی طرف ہی نہیں گھوم رہا ہے، بلکہ سورج اور یہ پورا نظام شمسی اپنی گیلیکسی میں گھوم رہا ہے، اور گیلیکسی ایک الگ ڈائریکشن میں تیز رفتار سے چل رہی ہے، جس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے، ہزاروں لاکھوں کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے یہ چل رہی ہے زمین اور پوری کائنات۔ اور تو یہ زمین کے اوپر انسان ہزاروں سال سے زندہ ہے، کھارے پیرے نسل ہے، کیمیکل ہے،
اور ان کی اولاد ہے اور دوائیں ہیں، ہر چیز کے ساتھ زمین چل رہی ہے، ابھی تک لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکی ہے. ایک قسم کا راکٹ ہے جو اللہ نے بنایا ہے. انسان ایک چھوٹا راکٹ بنا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا، یہ بتایا تھا میں نے. مگر زمین ایک قسم کا راکٹ ہی ہے جس کے اوپر انسان کئی لاکھ کلومیٹر تک ابھی تک چل سکے اور آگے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی، انسان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بنائی. اس کے اوپر جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی گائیڈنس کرنے کا انتظام بھی کیا. اللہ تعالیٰ انسان کی گائیڈنس بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، انسان پیدا کیے، اس کا ذمہ دار ہے. اور اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اللہ کے پاس ایسا نہیں کہ خزانہ ختم ہو گیا، اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت موجود ہے. اور جب موجود ہے اور وہ کنجوس نہیں ہے تو وہ ضرور دے گا. تو دینے کے لیے کیا کیا اس نے؟ لوگوں کا آزمائش دیکھنے کے لیے کہ یہ مجھے پہچانتے کہ نہیں پہچانتے. کائنات کی وسعت اور لمبائی چوڑائی، حساب، فزکس، کیمسٹری سب دیکھنے کے بعد میرے کو پہچانتے کہ نہیں پہچانتے. اگر جو پہچانتے ان کو انعام بھی دے گا، جو نہیں پہچانتے یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کرتے، ظلم کرتے ایک دوسرے پہ، ان کو سزا بھی دے گا. تو ان کے لیے چیزیں بنائی، انعام دینے کے لیے جنت بنائی، سزا دینے کے لیے دوزخ بنائی. اب اس دوزخ میں ڈالنے کے واسطے یا جنت میں ڈالنے کے واسطے انسان ایک لاجیکل چیز ہے، مخلوق ہے. وہ انسان یہ بولے گا کہ ہم کو تو گائیڈ کیا ہی نہیں، اگر ہم کو معلوم ہوتا، تیری گائیڈنس ہوتی تو ہم بھی صحیح راستے پہ ہوتے. یہ بات نہیں کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس کا انتظام کیا. انسان یہ بول سکتا تھا کہ میرے کو ہم کو تو تم نے کچھ صحیح راستہ بتایا نہیں، صحیح راستہ بتائے بغیر آپ دوزخ میں کیسے ڈال سکتے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے. انسان جب دنیا میں پیدا ہوئی، پہلا انسان جو بھیجا آدم علیہ السلام کو بھیجا. آدم بول کے ہے ان کو پہلا انسان، ان سے پوری دنیا میں انسانوں کی اولاد پھیلی. اس اولاد کو گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے. تقریباً 1,40,000 پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ نے. اور انسانوں نے ہر بار ان کے گائیڈنس کو بھلا دیے اور اپنے دنیاوی معاملات میں رہ کے کر کے آپس میں جو بھی ہے ان کی معاملات، وہ گائیڈنس بھولتے گئے. جب بھی بھولے اللہ تعالیٰ نے پھر سے نئی گائیڈنس بھیجا، نیا پیغمبر بھیجا. ایسا کرتے 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 1,40,000 پیغمبر بھیجے. اور وہ پیغمبروں کے نام قرآن شریف میں صرف 25 ہیں. باقی دوسرے مذہب کی کتابوں میں ان کا اور بھی کچھ نام ہے. جو آسمانی مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کو آسمانی مذہب بولتے. وہ آسمانی مذہب کے اندر نوح علیہ السلام کے پاس کا مذہب ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب ہے اس کو جوڈائزم بولتے، یہودی مذہب. وہ بھی آسمانی مذہب ہے، اللہ کو ایک مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو بھیجا تھا وہ قوم کی گائیڈنس کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کرسچنوں کے پیغمبر ہے. یہ کرسچن جو ہے یہودیوں کا ایک فرقہ ہے، مگر وہ بعد میں الگ ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول گیا. اصل جو تعلیمات تھی وہ یہودی مذہب کی ہی تعلیمات تھی، موسیٰ علیہ السلام کی توریت کی ہی تعلیم تھی. مگر کرسچنوں نے ایک الگ مذہب اپنے دل سے بنا لیا، تو وہ انہوں نے بھی اپنی ہدایت بھول گئے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں پہ رحم کرنے کے لیے ایک آخری پیغمبر بھیجے جن کی گائیڈنس ایسی رکھی کہ یہ کبھی کرپٹ نہیں ہوں گی، کبھی گھومیں گے نہیں، اور اس کی ذمہ داری خود اللہ نے لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی، گائیڈنس دی، اس کی سنبھالنے کی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لیا کہ میں اس کو سنبھالوں گا. اور اس کی یہ معجزہ ہے کہ آج 1440 سال ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گائیڈنس دیا وہ آج بھی موجود ہے قرآن کی شکل میں. قرآن کی جو کاپی ہے لکھی ہوئی ریٹن کاپی حضور کے زمانے سے، خلفاء راشدین کے زمانے سے کے زمانے میں جو لکھی گئی تھی، وہ آج بھی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. ترکی کی میوزیم میں ہے اور بھی 1-2 جگہوں پہ وہ رکھی ہوئی ہے کاپی، لوگ دیکھ سکتے. اور ہمارے جو غیر مسلم ہیں پوری دنیا کے، وہ سب مانتے کہ وہ برابر کاپی ہے، موجود ہے. اسلام کا جو قرآن ہے وہ جیسا کا ویسا موجود ہے، کرپٹ نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائیڈنس کی لوگوں کو، جو باتیں کی، جو ہدایت کی اللہ کی گائیڈنس میں، اس کو حدیث بولتے. حدیث سے بھی لکھی ہوئی ہے، موجود ہے، اور وہ بھی کرپٹ نہیں ہوئی. اور جو ان میں بہت تحقیق کر کے علماء نے صحیح حدیثیں بھی جمع کی ہوئی ہے. تو یہ اسلام ہے. اس کے بارے میں ابھی میں شروع کروں گا اگلے بار انشاءاللہ.